political breaking right now. Remember, JDU leader Prashant Kishore has now arrived at Matoshri to meet Uddhav Thackeray. We're getting this breaking news. Dinesh is getting us these inputs. He was also, remember, as reported by Dinesh, presented in Shiv Sena meeting. This is important to understand. Is Prashant Kishore now going to align with Shiv Sena when it comes to 2019? What is the political import of this meeting? Sena, in fact, gets Prashant Kishore, JDU's Prashant Kishore, to meet Uddhav Thackeray at Matoshri. And what has been the agenda of the meeting, especially ahead of 2019? This is important. Remember, there has been a lot of hot and cold equation between the BJP and Shiv Sena of late, especially BJP trying to reach out to Shiv Sena when it comes to aligning for 2019. But here you have Prashant Kishore of the JDU, the master strategist, the master campaign and political strategist of JDU, now meeting Uddhav Thackeray. I believe Dinesh is going to be with us. Yes, he's with us with more details. Dinesh, ये किस तरीके का संकेत है यहाँ पे? क्या कुछ चल रहा है दोनों के बीच में? क्या हाथ जोड़ मिला लिए गए हैं या अभी सिर्फ बातचीत चल रही है? देखिए, शिवसेना ने तय कर लिया है कि वो प्रशांत किशोर की मदद लेगी आगामी लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, और यही वजह है कि प्रशांत किशोर यहां पर मौजूद है। और उद्धव ठाकरे ने तमाम एमपीज और जो बड़े नेता उनकी बैठक बुलाई थी मातोश्री में, और वहां पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में पूरी मदद करेंगे कैंपेनिंग के दौरान। हमें पता है कि प्रशांत किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह से उन्होंने अन्य पार्टियों को जो है मदद की थी, उनके कैंपेन की वजह से काफी हेल्प हुआ था, अगर खासतौर पर बीजेपी को काफी फायदा हुआ था। और अब यहाँ पर जो है शिवसेना ने प्रशांत किशोर की सर्विस लेने का तय कर लिया, तो ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ ही शिवसेना ने यह भी कहने की कोशिश की है कि वो भी बीजेपी की तरह वो प्रशांत किशोर को हायर करना चाहती है। और महाराष्ट्र में इस बार का चुनाव काफी मुश्किल है शिवसेना के लिए, और अगर वो अकेले लड़ती है अपने दम पर तो उन्हें और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। तो ऐसे में उन्हें जो है बड़े एक्सपर्ट की जरूरत थी प्रशांत किशोर के तौर पर, जो है उन्हें मदद कर सकते, कैंपेन को पूरी तरह से डिजाइन कर सकती है, थीम क्या होगा कैंपेन का, किस तरह से आगे जाना, ऐसे तमाम चीजों पर जो है उन्हें एक एक्सपर्ट चाहिए। और प्रशांत किशोर ने यहां आकर एश्योरेंस दिया है कि वो पूरी तरह से तैयार है, हर जरूरी जो जरूरत होगी वो प्रोवाइड करेंगे। तो साफ है इस बार की चुनौती उद्धव ठाकरे भी जो है फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहते हैं, और इसलिए पहली बार शिवसेना दावा करती है कि उनके ग्राउंड पर जो है काडर काफी ज्यादा मजबूत है, काडर जो है वो उनके लिए प्रचार करता है। लेकिन प्रशांत किशोर को हायर करना ये दिखाता है कि शायद उद्धव ठाकरे को भी एहसास होगा कि वो अकेले दम पर जो है चुनाव लड़ने जाते हैं तो सिर्फ कैडर काम नहीं करेगा। वक्त बदल चुका है, कैंपेनिंग की स्टाइल बदल चुकी है, नए तरीके से जो अब चुनाव में जाना होगा। और ऐसे में प्रशांत किशोर जिनके पास एक बड़ा अनुभव है, कई सक्सेसफुल उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसे में उनका वो फायदा लेना चाहती है। बैक टू यू दिनेश, ये समझना चाहेंगे कि क्या ये सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड है या किसी तरीके के समीकरण नजर आ सकते हैं? ये क्या सिर्फ उनकी जो कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी है उसको डिजाइन करेंगे, या कुछ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी दोनों पार्टीज के बीच में मुमकिन है? देखिए, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की नहीं हो सकती फिलहाल। जो हमारे शिवसेना के सूत्र बता रहे हैं, प्रशांत किशोर को सिर्फ बतौर इंडिविजुअल उन्हें बुलाया गया। उनकी कंपनी जो है पॉलिटिकल कैंपेन्स देखते आती है, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मदद करती है, उनकी प्रॉपर कैंपेनिंग डिजाइन करती है, उस तरह का हेल्प वो लेना चाहते थे। और इसीलिए जो प्रशांत किशोर को यहाँ पर बुलाया गया है। और चुनाव प्रचार के दौरान अब से कुछ ही महीने बचे, एक लंबी चुनौती, 48 सीट हमें याद रखना होगा। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र जो है सबसे बड़ा राज्य, 48 सीटें, और ऐसे में शिवसेना अगर अकेली लड़ती है तो उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी उनके साथ नहीं। तो ऐसे में उन्हें एक्सपर्ट चाहिए। तो प्रशांत किशोर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखने के बाद ये जो शिवसेना के हायर स्तर पर यह फैसला लिया गया कि वो प्रशांत किशोर की कंपनी की मदद लेगी इस पूरे कैंपेन को डिजाइन करने में, खासतौर पे अर्बन इलाकों में और साथ ही में उन ग्रामीण इलाकों में जो अब तक उनसे दूर रहा है। खासतौर पे बीजेपी ने जहां पर अपनी पकड़ बना ली है, उन्हें तोड़ देने के लिए उद्धव ठाकरे को लगता है कि चूंकि 2014 में नरेंद्र मोदी का पूरा कैंपेन का एक बड़ा हिस्सा जो है प्रशांत किशोर ने डिजाइन किया था, और इस बार अगर बीजेपी को तोड़ देना तो उनके ही गढ़ के जिन्हें पता है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, ऐसे प्रशांत किशोर को उन्होंने हायर करने का यहाँ पर तय किया है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है महाराष्ट्र की सियासत में। शिवसेना जो है पहली बार किसी बाहरी इस तरह के शख्स की मदद जा रही है। इसके साथ ही यह भी तय हो जाता है कि यहाँ पर लड़ाई अब फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं उद्धव ठाकरे, प्रशांत किशोर उन्हें मदद करने के लिए तैयार है। बैक टू यू। लेकिन इसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का
खासतौर पर महाराष्ट्र का, बीजेपी का खासतौर पर किस तरीके का रिएक्शन आएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि प्रशांत किशोर का सेना के लिए उनकी इलेक्शन स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करना, देयर हैज़ टू बी समथिंग मोर टू इट। दिनेश, क्या कुछ आपके सूत्र बता रहे हैं, किस तरीके की मंशा जता रहे हैं, ये शिवसेना के माइंड में क्या चल रहा है? क्योंकि उनके लिए एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं कह सकते, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग बूस्ट फॉर पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स ऑफ शिवसेना इन महाराष्ट्र, इजंट इट? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए दरअसल जिस तरह के घटनाक्रम हमने देखा, खास तौर पे जो अकेले लड़ने का ऐलान उद्धव ठाकरे करते, लेकिन उन्हें पता है कि अगर वो सच में अकेले लड़ते हैं तो जो पिछले बार 18 सीटें आई थी इस बार भी नहीं आएंगे। और जो इस तरह के जो अभी फिलहाल सर्वेज आ रहे हैं वो भी ये बता रही कि शिवसेना 4 से 5 ही सीटें जीत पाएगी। तो ऐसे में अगर सच में अकेले लड़ना है, अलायंस नहीं करना, तो ऐसे में उन्हें जो है मैसिव कैंपेन करना होगा, नए तरीके से कैंपेन करना होगा। आज के इस बदले हुए दौर में शिवसेना जो है ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करते आ रही है, लेकिन अब उस तरह की राजनीति ज्यादा नहीं चलती है। नए सिरे, नया फ्लेवर के साथ जनता के बीच जाना पड़ेगा, हट के कर यूथ के पास जाना पड़ेगा। और यही वजह कि उन्होंने प्रशांत को लाया। देखना है कि देखना यह है कि किस तरीके का एक्स फैक्टर प्रशांत किशोर जेडीयू के जो मास्टर पॉलिटिकल कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट है शिवसेना की कैंपेनिंग में ला सकते हैं। दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी के लिए।